फ़खर ने कौम का सर फ़खर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 21 रन से हरा दिया। किवीज ने 401 रन बनाए। बारिश के बायस पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 रन दरकार थे। कौमी टीम ने 25वें ओवर्स में 200 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 2 बार रोकना पड़ा। रन रेट बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान फातिह करार। फाइनल 4 में जाने के इम्कानात बरकरार। कुदरत ने बारिश बरसाई। फ़खर ने रन्स की झड़ी लगाई। 126 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। 11 छक्के 8 चौके लगाए। नाकरीन की बोलती बंद। उनको तनकीद का निशाना बनाने वाले मुंह छुपाने पर मजबूर। इमामुल हक की जगह लेने वाले ओपनर ने टीम में वापसी को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित कर दिखाया। इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश टीम को 33 रन से हरा दिया। 287 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 253 रन बना सकी। आज भारत और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन आज होंगे। पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। सामान पहुंचा दिया गया। 25 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, TLP, PTI और आज़ाद उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लाड़काना UC1 अवार्ड बोसन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खादिम हुसैन बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तीन अप्रैल 2022 को असम्बली की तहलील का फैसला गैर आईनी था। सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार हासिल किया जो उन्हें हासिल ही नहीं था। इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। आइन में वाज़ेह है, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म असम्बली नहीं तोड़ सकते। फैसले का मतन। PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर हमला नाकाम। 9 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ISPR के मुताबिक तमाम दफाई असासे महफूज रहे। 3 ग्राउंड तैयारे को मामूली नुकसान पहुंचा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी समेत दीगर के हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात। दुश्मन मुल्क भारत की बदनाम ज़माना। खुफिया एजेंसी रॉ के साथ सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का जश्न। मियांवाली हमले को सानिहा 9 मई से तशबीह दे दी। शहदा की बेहुरमती और हर्जा सराई करने वालों का पाकिस्तान दुश्मन चेहरा बेनकाब हो गया। PTI चेयरमैन का नया पाकिस्तान का नारा महज ड्रामा था। दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे रह गए। परवेज खटक कमालाकंड में खिताब। बोले सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। महमूद खान बोले पाकिस्तान अपने इदारों की वजह से ही कायम है। दिफा 144 की खिलाफ वर्जी और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम। फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अहलिया के मुताबिक फवाद चौधरी को सादा लिबास अफराद और पुलिस अपने साथ ले गई। भाई फराज चौधरी कहते हैं कि फवाद को कहां ले गए कुछ मालूम नहीं। कराची का मुकदमा गली कूचों में लड़ेंगे। शहर को मौजूदा सूरत हाल तक पहुंचाने वालों का दिमाग भी ठीक करेंगे। खालिद मकबूल की ललकार। कहा कॉर्नर मीटिंग के खिताब में मसाइल 6 माह में हल करने का दावा। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होता है। फारूक सत्तार बोले कराची अरबों का टैक्स देता है। और गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के घर पर ड्रोन हमला। 2 बेटों की मौजूद होने की इतलात। सिहोनी फोर्सेस ने अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। शहादतें 9,500 के करीब जा पहुंची। जख्मियों की तादाद 25,000। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।